हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू इस वीडियो में जेपीएससी परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के सवाल को मिक्स करके बनाया गया है, क्योंकि पेपर 1 से भी 100 सवाल पूछे जाएंगे और पेपर 2 से भी 100 सवाल पूछे जाएंगे, जो जेपीएससी 2021 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेपीएससी प्रैक्टिस सेट संख्या पहला। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो गोरिस झारखंड में किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलुआ दोमट मिट्टी। तो बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम झारखंड क्षेत्र में गोरिस है। और झारखंड में काली मिट्टी किस क्षेत्र से में मिलता है? तो झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार राजमहल क्षेत्र में होता है। दूसरा सवाल देख लेते हैं। झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड के पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। इसके बाद झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन हुए? दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और दोनों किस पार्टी से संबंधित थे? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से संबंधित थे। इसके बाद झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन का संबंध किस पार्टी से था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो शिबू सोरेन इसका सही आंसर हो जाएगा। और शिबू सोरेन का संबंध किस पार्टी से था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने आरंभ किया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का आरंभ किसने किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स शुरू किया गया था। अगला क्या है? झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो झारखंड में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी किस जिले में है? सरायकेला खरसावां। और सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण किस साल हुआ था? सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण कब हुआ था? 2001 में। और सरायकेला खरसावां किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। तो झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो सरायकेला खरसावां हो जाएगा। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? तो इंडिया हाउस इंडिया में ना होके इंडिया से बाहर लंदन में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा लंदन में। आपको यहाँ कमेंट करके बताना है इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। कांके रांची के बोड़िया मंदिर के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? तो बोड़िया मंदिर रांची कांके में स्थित है, तो इसके निर्माण में कितने साल का समय लगा था? तो 17 साल का समय लगा था। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगा स्वामी कप का संबंध कौन से खेल से हो जाएगा? तो इसका संबंध जो है रंगा स्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल? हॉकी से। और हॉकी जो है भारत का राष्ट्र खेल भी है। और हॉकी से झारखंड से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो 1928 में भारत हॉकी टीम में जो स्वर्ण पदक जीता था, उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह। शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की थी? इसका आंसर आपको बताना है। तो शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की थी? और वही सोनोत संथाल समाज को आगे चल के JMM में विलय किया गया था। मुनीडी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो मुनीडी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो मुनीडी जलप्रपात धनबाद जिले में स्थित है। और धनबाद जिले की स्थापना कब हुई थी? धनबाद जिले की स्थापना 1956 में हुआ था। तो मुनीडी जलप्रपात धनबाद जिले में है। और धनबाद जिले की स्थापना 1956 में। और धनबाद में एक अभ्यारण्य है, कौन सा? इसका नाम क्या है? तोपचाची अभ्यारण्य। और इसी अभ्यारण्य के बीच में एक झील है जिसका नाम क्या है? हरी पहाड़ी झील। तो हरी पहाड़ी झील धनबाद में तोपचाची अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? तो झारखंड के उप मुख्यमंत्री रघुवर दास जब बने थे, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो शिबू सोरेन उस समय मुख्यमंत्री थे। तो शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री के काल में ही झारखंड में रघुवर दास जो थे उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? तो बाबूलाल मरांडी का निर्वाचन क्षेत्र रामगढ़ था। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र? रामगढ़। और रामगढ़ एक जिला भी है झारखंड का।
तो रामगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। अगला सवाल क्या है? तो गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गिरिडीह जिले में बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, अभ्रक। इनमें से प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज मिलता है? अगर प्रचुर मात्रा की बात करें तो अभ्रक मिलता है। और गिरिडीह जिले की स्थापना कब हुई थी? गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 में हुई है। और गिरिडीह जिले में अनुमंडलों की टोटल संख्या कितनी है? टोटल 4 अनुमंडल है। तो गिरिडीह जिले का निर्माण किस जिले से अलग होकर हुआ है? तो गिरिडीह जिले का निर्माण कब हुआ था? 1972 में। और लेकिन किस जिले से अलग हुआ था? तो गिरिडीह जिला जो है 1972 में हजारीबाग जिले से अलग हुआ है। और हजारीबाग जिले का निर्माण कब हुआ था? अगर हजारीबाग जिले के निर्माण की बात करें तो 1833 में हुआ है। और हजारीबाग जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी स्थित है। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? किरण बेदी। और किरण बेदी से क्या संबंध सवाल और बनता है? तो महिला आईपीएस, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? व्हाट वेंट रॉन्ग। इसके साथ वे पुडुचेरी के राज्यपाल भी रह चुकी है। अभी हाल ही में इसे हटा दिया गया है। योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है? तो योगिनी शक्तिपीठ का संबंध कौन सी देवी से है? तो सती से है। तो म्यांमार देश की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार देश की मुद्रा क्या है? कयात हो जाएगा आंसर। तो म्यांमार देश की मुद्रा कयात। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा जो है टाका है और इसकी राजधानी ढाका है। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है। और श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है। झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं इनमें से एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। तो रघुवर दास झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो रघुवर दास इसका आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। झारखंडी खिलाड़ी दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध कौन से खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध आर्चरी से है, तीरंदाजी से। और दीपिका कुमारी ने अपना प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? टाटा धनुर्विद्या अकादमी जमशेदपुर में स्थित है। इसे वहीं से प्रशिक्षण प्राप्त की थी। अगला सवाल देख लेते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो नदी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कांगो नदी। तो कांगो नदी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। मैथेन डैम किस जिले में स्थित है? तो मैथेन डैम जो है कौन से जिले में स्थित है? तो मैथेन डैम जो है धनबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे? धनबाद में। और धनबाद से रिलेटेड 2 सवाल कुछ पढ़े थे। तो मुनी डी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? धनबाद जिले में। और धनबाद में एक अभ्यारण्य स्थित है, इसका नाम क्या है? तोमचाची अभ्यारण्य। और तोमचाची अभ्यारण्य के मध्य एक झील है जिसे हरी पहाड़ी झील भी बोला जाता है। पाक जल डमरू मध्य किस देश को अलग करती है? तो पाक जल डमरू मध्य जो है किस किस देश को अलग करती है? भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य क्या है? पाक जल डमरू मध्य। संथाल जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति में गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? मांझी। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण विवरण संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो दल बदल से संबंधित कानून संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? संविधान की 10वीं अनुसूची में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को संविधान में जोड़ा गया है और जिसे 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो
जर्मनी के ईसाई मिशनरी रांची किस वर्ष पहुंचे थे? तो जर्मनी के ईसाई मिशनरी रांची किस वर्ष पहुंचे थे? 1845 में। कब पहुंचे थे? 1845। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ने अपने को सच्चा बादशाह बोला था, तो गुरु अर्जुन देव आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अपनी युद्ध विजय के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ति लेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थिति लेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में, जो उस समय हजारीबाग जी रामगढ़ में। और अगर इसकी बात की जाए कब हुआ कब था, तो इसकी बात की जाए तो कब हुआ कब था? 1940 में। और इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता की थी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। और किसके द्वारा? जतरा उरांव या तो जतरा भगत के द्वारा। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 और जतरा उरांव और जतरा या तो जतरा भगत के द्वारा हुई थी। और टाना भगत आंदोलन शुद्ध गांधीवादी आंदोलन था, यानी कि ये अहिंसक आंदोलन था। फगुआ एक प्रकार का संगीत है जिसे किस त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है? तो फगुआ एक प्रकार का संगीत है जिसे किसके अवसर पर गाया जाता है? तो होली के अवसर पर गाया जाता है। तो फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे होली के अवसर पर गाया जाता है, तो होली आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और पूछा जाए कहाँ किया था, तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। झारखंड का एकमात्र सिपाही कौन था जिसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड का एकमात्र सिपाही कौन है? अल्बर्ट एक्का। और अल्बर्ट एक्का किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। वे झारखंड के एकमात्र सिपाही हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके बाद एक और चक्र होता है जिससे सवाल पूछे जाते हैं झारखंड में। तो अशोक चक्र से सम्मानित झारखंड के व्यक्ति कौन है? रणधीर वर्मा, जिसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से। संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग का कब स्थापित किया गया था? तो संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था क्या है? लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। और लेटेस्ट एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है, भारत में लोक सेवा आयोग के जनक कौन थे? तो लोक सेवा आयोग के जनक की बात करें तो कौन थे? लौह प्रूफ सरदार भाई पटेल को भारत में लोक सेवा आयोग के जनक के रूप में जाना जाता है स्वतंत्रता के बाद। लेकिन अगर अंग्रेजों के काल में बात की जाए तो कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में लोक सेवा आयोग के जनक इसे लौह पुरुष को माना जाता है, सरदार भाई पटेल को। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। और लोक सेवा आयोग का गठन के संबंध में भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंध है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? दुधवा पहाड़ी से हो जाएगा। तो किस पहाड़ी से होता है? दुधवा पहाड़ी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी। अगला क्या है? कावेरी जल विवाद का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो कावेरी जल विवाद का संबंध कौन से 2 राज्यों से है? तमिलनाडु और कर्नाटक।
तो कावेरी जल विवाद का संबंध किस किस राज्य से है? तमिलनाडु और कर्नाटक से है। तो झारखंड में रोमन सिक्के कहाँ मिले हैं? तो झारखंड में रोमन सिक्के कहाँ पे मिले हैं? तो रोमन सिक्के की बात करें तो झारखंड में सिंहभूम में रोमन सिक्के मिले हैं। और झारखंड में कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? रांची से कनिष्क के सिक्के मिले हैं और रोमन सिक्के सिंहभूम से। JTELP का पूरा नाम क्या है? तो JTELP का पूरा नाम झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। और झारखंड के एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म से भी काफ़ी एग्जाम सवाल पूछे जाते हैं। तो JTELP का पूरा नाम झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। अगला देख लेते हैं। तो झारखंड की बुनकर जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की बुनकर जनजाति जो है चीक बड़ाइक है। तो चीक बड़ाइक जो है झारखंड की बुनकर जनजाति है। और झारखंड की शिल्पी जनजाति की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? माहली। तो झारखंड की माहली जो जनजाति है वह शिल्पी जनजाति है। इकबाल स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? इकबाल स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो फैसलाबाद में स्थित है। कहाँ पे? फैसलाबाद। तो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। झारखंड में बिरसायत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो झारखंड में बिरसायत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? झारखंड में बिरसायत संप्रदाय की शुरुआत बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको इस क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं आपको माइंड में नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो बिरसा मुंडा से एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, वहाँ पे जा के देख सकते हैं। अगर बिरसा मुंडा से बात करें तो कुछ प्रमुख सवाल, तो इसकी स्थापना, इसका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को इसका जन्म दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और इसका जन्मदिन कब है? 15 नवंबर 1875 को। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 को। और कहाँ पे? रांची में हैजा से। और बिरसा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1899-1900 में। और बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र के रूप में कौन सा था? खूंटी। तो बसंत राय तो चाइना मैन का संबंध किस खेल से है? तो चाइना मैन का संबंध किस खेल से है? तो चाइना मैन का संबंध क्रिकेट से है। जो गेंदबाजी का एक एक्शन है, तो चाइना मैन का संबंध क्रिकेट से है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड जो है भारतीय राज्यों में रैंकिंग क्या है? तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड का रैंकिंग भारतीय राज्यों में क्या है? तो 6ठा स्थान है। यानी कि झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या, एसटी जनसंख्या की बात करें तो 6ठे नंबर पे आते हैं। अगला देख लेते हैं। झारखंड में खेल वजीफा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? तो झारखंड में खेल वजीफा योजना के तहत 3000, 4000 और 6000 प्रतिमाह खिलाड़ियों को मिलते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो 15 है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपको कमेंट करके बताना है। तो झारखंड के राज्यपाल का नाम बताएं जिसने 2013 में JASCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था। तो JASCA स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 2013 में हुआ था। तो उस समय राज्यपाल कौन थे? इसी के द्वारा किया गया था, तो सैयद अहमद। अगला सवाल देखते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो आंसर हैदराबाद। अगला सवाल आप देख लेते हैं। झारखंड के कौन सा जिला अबरख राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो अबरख की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध जिला झारखंड कौन सा है? तो कोडरमा। तो कोडरमा झारखंड का ऐसा जिला है जो अबरख की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। और कोडरमा जिले की स्थापना की बात करें तो कब हुआ कोडरमा जिले की स्थापना? तो इसकी स्थापना 1994 को हुआ। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है।
और दामोदर घाटी निगम जो है कौन से राज्य की प्रमुख संयुक्त परियोजना है? झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी निगम। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे है? सलारगंज संग्रहालय जो है हैदराबाद में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला देख लेते हैं, बसंतराय झारखंड के किस जिले में स्थित है? बसंतराय जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? अगर जिले की बात करें तो गोड्डा जिले में स्थित है। तो बसंतराय झारखंड के किस जिले में स्थित है? गोड्डा जिले में। और गोड्डा जिले की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। तो बसंतराय झारखंड के गोड्डा जिले में है और इसकी स्थापना 1981 में हुई गोड्डा जिले की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय थे। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगर कब पूछा जाए तो 1504 होगा। भारत संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारत संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, लेकिन मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, लेकिन इसे बाद में विधिक अधिकार में डाल दिया गया। तो भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा के रूप में किसे जाना जाता है? शुक्र तारा ग्रह को। तो भोर का तारा शुक्र को बोला जाता है। तो झारखंड के किस जिले को अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया था? तो खूंटी जिले का निर्माण कौन से जिले को अलग करके किया गया था? तो खूंटी जिले का निर्माण कब हुआ था? सबसे पहले ये जान लीजिए, 2007 में। और किस जिले को अलग करके? रांची जिले से अलग हुआ है और खूंटी एक नया जिला बना है 2007 में। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो चाणक्य ने झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? कुकुट देश। और किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र में। और चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र जो है, जो अर्थव्यवस्था पे ना होके किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। तो यह भी सवाल पूछा गया है, अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है, जिन्होंने झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुट देश का प्रयोग किया है। अगला सवाल, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सब इसमें दो सवाल इनबिल्ड है। तो झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे स्थित है? रांची में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड की आर्थिक राजधानी किस जिले को कहा जाता है? पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1990 में हुई है। और पूर्वी सिंहभूम जिले के साथ एक अन्य जिला है जिसकी भी स्थापना हुई है, पश्चिमी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? यानी कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दांती दुर्ग। तो दांती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दांती दुर्ग है। वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी कौन सा समाज है? तो वेद व्यास आवास योजना किसके लिए शुरू किया गया है? तो मछुआरा समुदाय के लिए शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछुआरा। तो वेद व्यास योजना मछुआरा के लिए शुरू किया गया था। तो ये थे पहला सेट में जेपीएससी प्रैक्टिस सेट का पहला सेट। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। अब कल और महत्वपूर्ण सेट के साथ मिलते हैं, तब तक देखते रहिए पुराने के वीडियो।